किसी की पितृ शक्ति प्रसन्न हो रही है इस समय, उन्हें पूर्ण संतुष्टि मिल रही है आपकी सेवा से। बहुत सारे काम पूरे होंगे जो अब तक अधूरे थे आपके, और किसी क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है आपको। रुका हुआ पैसा भी अचानक से अट्रैक्ट हो रहा है आपकी ओर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आज खुलने वाला है, क्या है जो आज हम जानेंगे खुद अपने ही बारे में। चलिए, किसकी एनर्जी सबसे पहले पिक कर पाती हूँ देख लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ग्रीन वेजिटेबल की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ओके, एक स्क्वायर शेप का छत है किसी का, बिल्कुल स्क्वायर। ऑलराइट, यस, और राहु की एनर्जी। चलो, 3 एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आज की रीडिंग में। मैं बता दूं, आज राहु की दोहरी एनर्जी है। एक और रीडिंग में मैंने देखा था शनि की दोहरी एनर्जी पड़ी थी, अनगिनत लोगों ने लिखा था मुझे। आज राहु की दोहरी एनर्जी पड़ गई। ये कुछ ग्रह ऐसे है ना, डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी शनि है, राहु है, केतु है, आते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानी होती है। ऑलराइट, देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, ग्रीन वेजिटेबल्स की एनर्जी आ रही है। किसी के घर में बहुत सारे हरे पत्तेदार सब्जियाँ आई हैं लगता, या आप सब सब्जियों के बहुत शौकीन हैं, बहुत सारी सब्जियाँ खरीदते हैं आप या सब्जियां उगाते हैं आप। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जिसको कह लो, की एनर्जी कैसे कनेक्ट हो रही है। बुध है, साफ साफ बुध है, यानी कि इस वक्त 5, 14 और 23 वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 5, 14 या 23 को है, या शादी की सालगिरह है, या आपके बच्चों का जन्मदिन है, आप 5 मूलांक के हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। आपके स्वामी बुध है, और ग्रीन वेजिटेबल्स भी कहीं ना कहीं बुध को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। 5 वाले लोग हमेशा बना कर रखते हैं दूसरों के साथ, और हमेशा बने रहे उनका किसी के साथ, ये भी बहुत ध्यान रखते हैं। आप मृदुभाषी होते हैं, रिश्तों को जोड़ने वाले होते हैं। 5 की इस पॉजिटिव एनर्जी को और बुद्ध की इस बड़ी सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। सेकेंड एनर्जी, स्क्वायर शेप का खुला छत किसी की छत आ रही है, लेकिन बिल्कुल जिसको चौकोर बोलते हैं ना, छत क्या होता है, जिस कमरे की छत है उस और छत चली जाती है, लेकिन ये जो छत मुझे दिख रहा है बिल्कुल स्क्वायर है। जैसे कि किसी कॉपी के पेज पर अगर बिल्कुल चौकोर एक निशान खींच दी जाए, इतना चौकोर है। देखो, मैं एक बात बता दूं, छत जो होता है जिसको हम राहु से जोड़ते हैं, है ना, छत राहु से जोड़ते हैं, और आपके छत की एनर्जी आ रही है जिसको मैं राहु की एनर्जी कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एनर्जी भी राहु की आ रही है। यानी कि 4 मूलांक वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आप 4 मूलांक के होते हैं न्यूमरोलॉजी में। स्वामी आपके राहु होते हैं। कभी भी अचानक से लाभ हो जाएगा आपको, अचानक से नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट में गए आप 10,000 रुपये लेकर, और पता चले 4 लाख रुपए लेकर आए, और शेयर मार्केट में आज आप आए 2 लाख लेकर, और पता चले शाम को आप 10,000 बनाकर निकले। ये राहु है, भ्रमित करता है आपको शानदार विजय दे सकता है, और आपको बुरी तरह से हार दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि राहु कितनी डिग्री पर है और क्या फल आपको दे रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राहु वाले जो भी लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जिनका भी 4, 13 और 22 से संबंध है, राहु है आपके स्वामी, तो आप राहु के लिए चंदन का प्रयोग करेंगे, चंदन का इत्र लगाएंगे, चंदन का फेस पैक लगा सकते हैं। अपने टॉयलेट को, अपने वॉशरूम को खुद अपने हाथ से बुधवार के बुधवार साफ किया करो। ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ये जो वर्ष है, इस वर्ष 2025 में राहु बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। पैसे बर्बाद हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो मैं चाहती हूँ कि राहु सबका पॉजिटिव फल दे। बैलेंस रखिए, बुधवार के बुधवार अपना वॉशरूम, अपना टॉयलेट खुद ही साफ कीजिए, और एक छोटे से पेपर पे नंबर 4 लिखकर 4 टाइम 4 4 4 4 जरूर फोल्ड करके बुधवार को आप अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में या अपने किसी बैग में रख लीजिए, और हर बुधवार के बुधवार इसको चेंज कर दीजिए। पुराना वाला फाड़ कर पौधे में डाल दीजिए और इसको डाल दीजिए। देखिए, आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। चलिए, राहु की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। राहु एक बहुत बड़ा छाया ग्रह है, देने पर राजा तो राजा बना देता है। राहु
की एनर्जी सबको मिले, सबको राहु का लाभ प्राप्त हो। ऑलराइट, किसी की पितृ शक्ति प्रसन्न हो रही है। देखो बहुत बड़ा डाउनलोड आया है, पितृ पक्ष भी चल रहे हैं और किसी के पूर्वज बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। ये होती है ना हमारी सेवा। हम कुछ नहीं करते, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम केवल अपने पितरों को याद कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, उनकी कृपा हम पर बरसे, हम उनको जल दे सकते हैं, और हम दे ही क्या सकते हैं? लेकिन वो हमें जो दे सकते हैं इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो हमें क्या दे सकते हैं? हमारे भाग्य को, हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। यहाँ पर किसी की पितृ शक्ति प्रसन्न हो रही है। सर्वप्रथम मुझे नहीं मालूम ये एनर्जी किनकी कनेक्ट हो रही है। जितने भी भाई बहन मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, इस पितृ पक्ष में एक बार अपने पितरों को नमन अवश्य करें, प्रणाम अवश्य करें, और मेरे कमेंट सेक्शन में भी अपने पितरों को प्रणाम ज़रूर भेजें। जो लिखी हुई चीज़ें होती है ना, वो बहुत बहुत दिनों तक उसका असर होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं भी अपने पितरों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ किसी की पितृ शक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई है। और देखो सेकंड डाउनलोड जो है वो भी कनेक्ट डाउनलोड आया है कि आपकी सेवा से उनको पूर्ण संतुष्टि मिली है। तो बहुत बहुत घरों में मैंने देखा है कि बहुत नियम से पितरों की पूजा की जाती है। और घर की जो महिला होती है, सोचो वो बाहर घर से आती हैं, वो शादी से पहले उनके पितृ कोई और होते हैं, लेकिन शादी के बाद आकर वो अपने ससुराल में पितरों का सम्मान करती है, अपने पति के साथ मिलकर पितरों की पूजा करती है। पति व्यस्त भी रहा तो पत्नी को ध्यान है कि पूजा पाठ करवानी है, कैसे क्या करना है। ऐसे घर में बहुत बरकत होती है। आपकी पितृ शक्ति आपकी सेवाओं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। किसी की पितृ शक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और बहुत आशीर्वाद दे रही है। आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो उनको चढ़ावा चढ़ा रहे हो, जल दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, नमन कर रहे हो, वो उनको स्वीकार हुई है। ये संकेत आपको मिल रहे हैं और ये शुभ संकेत आपको सामने से भी प्राप्त होंगे, क्योंकि जब हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं ना, तो वो जाते जाते हमें कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाते हैं। मैं एक अद्भुत बात बताऊं, मतलब एक दंपति को विवाह को 16 वर्ष बीत गए थे। कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, सारे इलाज करवा कर थक गया था वो लोग। अब संतान की प्राप्ति नहीं होगी ये मान कर चले थे, और विवाह के 11 वर्ष के बाद उन्होंने एक लड़का गोद ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, और अपने बच्चे के साथ अपनी खुशी वाली ज़िंदगी जी रहे थे। और 16 वर्ष के बाद उन्होंने पितृ पूजन किया, और पूर्वजों ने जाते जाते स्वप्न में ये कहा कि आपको संतान की प्राप्ति हो। और शादी के 16 वर्ष के बाद जब उनका अडॉप्टेड बच्चा भी 5-6 साल का हो गया था, उनको फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब ये कहानी मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रही हूँ, मुझे जो फीडबैक मिलता है मेरे क्लाइंट से कि जो पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं, आखिर वो मांगते ही क्या है हमसे? हम दे ही क्या सकते हैं? थोड़ा सा जल के अलावा उनको, अपनी अच्छी भावनाओं के अलावा हम दे ही क्या सकते हैं? लेकिन वो दे सकते हैं जो शायद हमारे नसीब में नहीं है। हमारे नसीब में जो नहीं है वो दे सकते हैं वो हमें। तो अवश्य अपने पितरों की सेवा करें, ना किसी लालच से। ऐसा नहीं कि हम किसी लालच से, किसी धन से, संतान के लिए, विवाह के लिए नहीं। अपने पितरों को नमन अवश्य करें। वर्ष में एक ही बार आता है ये पितृपक्ष का माह। देखो नेक्स्ट डाउनलोड कितना सुंदर आया है। बहुत सारे काम बनने वाले हैं जो अब तक रुके हुए थे। किसी ऐसे पर्सन से मैं इस वक्त जुड़ी हुई हूँ जिनके बहुत सारे काम बनने वाले, लेकिन जो अब तक रुके हुए थे, अर्थात बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आपके बहुत सारे काम रुके हुए थे जो अचानक से पूरे होने लगेंगे, और होने लगेंगे तो लगातार पूरे होने लगेंगे। शायद ये भी आपके पितरों का ही आशीर्वाद हो, है ना? पितृपक्ष में इस तरह के डाउनलोड्स आ रहे हैं तो मेरा मन बहुत गदगद हो रहा है। सब पर उनके पूर्वजों की कृपा बरसे। कौन है मेरे साथ कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए, क्या काम आपके बनने लगे अचानक से? क्योंकि यहाँ पर एक काम नहीं है कि आपका कोई काम है जो बन जाएगा, आपके बहुत सारे काम बनने लगेंगे जो अब तक रुके हुए हैं। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत लोगों की नज़रें आप पर है, बहुत लोगों की उम्मीद आप पर है, तो चलो सबकी उम्मीदें पूरी होने वाली है। आपके ऐसे ऐसे काम बनने वाले हैं जो अब तक रुके हुए थे। परमात्मा को धन्यवाद अर्पण अवश्य कीजिए। समय अनुकूल आ गया है तभी आपके काम बनने लगे हैं। अपने पूर्वजों को नमन अवश्य कीजिए और मेरे साथ साझा अवश्य करें। किसी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिल सकती है आपको। मेल एनर्जी है, फीमेल नहीं है। फीमेल बुरा ना माने, लेकिन जो एनर्जी है
वो एनर्जी है। मेरा काम है बताना। यहाँ किसी लड़के को, किसी पुरुष को बहुत बड़ी कामयाबी अचानक से मिलती हुई नज़र आ रही है। कौन इस वक्त मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ? आप पुरुष हैं, आप लड़का हो सकते हो, आप ज़्यादा उम्र के पुरुष हो सकते हो, आप बुजुर्ग हो सकते हो, या आप कोई छोटा बच्चा बॉय हो सकते हो, क्योंकि मेल एनर्जी है। आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। कामयाबी एक ऐसा शब्द कि आपके कर्मों का फल है ना। कामयाबी पुरस्कार में कभी नहीं मिलती है। फल जो होता है वो पुरस्कार स्वरूप मिल सकता है हमें मुफ्त में। हमने कुछ और काम किया, बदले में हमें कुछ और गिफ्ट मिल गया। लेकिन अगर कामयाबी मिल रही है यानी कि वो मेहनत पर होती है। आपने किसी क्षेत्र में मेहनत किया, आपने कुछ ऐसा किया, आप पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से बहुत अच्छे अंक से पास करते हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अचानक से उसको आप पास करके अपना नौकरी ज्वाइन करते हो। ये इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी, है ना। शादी वादी नहीं, ऐसा नहीं कि आप जिसको प्रेम करते हो चलो वो लड़की अब आपको मिलने वाली है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हुई, ये बिल्कुल अचीवमेंट नहीं हुई। यहाँ बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है, यानी कि कुछ ऐसा जिसके पीछे परिश्रम किया आपने, जिसके लिए प्रार्थना की आपने परमात्मा से कि मेरे परिश्रम का मुझे फल मिले, मैं जो कर्म कर रहा हूँ मुझे उसका फल मिले। तो चलो यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी परीक्षा को आप पास कर सकते हैं, किसी बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई नौकरी ले सकते हैं, आप बहुत अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं, आप कोई कंपटीशन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी तैयारी आप कर रहे थे, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ किसी मेल को, मेल एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। मेरे साथ कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें किस क्षेत्र में कामयाबी मिली है आपको, क्या मिला है आपको, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, रुका हुआ पैसा आ सकता है आप तक। देखो अब तक का सबसे खूबसूरत डाउनलोड मैं कहूँगी। क्यों कहूँगी? ऐसा नहीं कि पैसा बहुत मायने रखता है, पैसा मायने रखता है, सच में पैसा बहुत मायने रखता है, लेकिन यहाँ रुका हुआ पैसा है। ये तो वही समझता है जो अपने संपूर्ण जीवन की कमाई कहीं कहीं फंसा देता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है, किसी की बात में आकर कहीं लगा देता है और उसका पैसा अटक जाता है, उसका पैसा रुक जाता है। उस पैसे से शायद उसने अपने लड़की की शादी प्लान की हो, शायद उसने अपने बच्चे की पढ़ाई प्लान की हो, शायद उस पैसे से उसने अपने घर बनाने का सोचा हो, लेकिन पैसा अटक गया। पैसा जब अटक जाता है जीवन में, खास करके एक मध्यम वर्गीय परिवार में से जब किसी का पैसा अटक जाता है, तब समझ में आती है पैसों की क्या वैल्यू होती है। यहाँ रुका हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है आपको। देखो कितना खूबसूरत डाउनलोड। यूनिवर्स आपसे कह रहे घबराने की आवश्यकता नहीं। शायद कोई इस वक्त मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो हर वक्त ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा रुका हुआ पैसा मुझे वापस मिल जाए तो मैं ये कर लूँ, काश मेरे पैसे मुझे अभी मिल जाते तो मैं ये कर लेता। तो ये जब हम इस तरह की भावनाओं से जब गुजरते हैं, जब बार बार हम एक ही चीज़ को सोचते हैं, बोलते हैं, बार बार एक ही चीज़ को करते हैं, तो यूनिवर्स इस चीज़ को ले लेते हैं और वो चीज़ हमें देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये डाउनलोड आपको बता रहा है कि अचानक से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है आपको। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।